तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आज स्मैकडाउन की शुरुआत हमें एलए नाइट के साथ देखने को मिलती है। एलए नाइट रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस की बात करते हैं। यहाँ एलए नाइट कहते हैं कि किसी को नहीं पता कि उनका और सेथ रॉलिंस का ये पचड़ा कब खत्म होगा। इसी के साथ उनका कहना था कि वो इसमें काफी टाइम से फंसे हुए हैं और रॉ और स्मैकडाउन में घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अब उन्हें क्या करना है। जिसके बाद वो सेथ रॉलिंस को बुलाते हैं और फाइट करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ सेथ रॉलिंस की जगह पॉल हेमन आ जाते हैं। पॉल हेमन पहले तो आकर तारीफ करते हैं एलए नाइट की, जहाँ वो कहते हैं कि मैं तेरा फैन रहा हूँ। यहाँ वो एलए नाइट के कैच फ्रेज या वाला इंप्रेशन करके भी दिखाते हैं, जो कि काफी फनी लग रहा था। इसके बाद वो यहाँ एडवाइस देते हैं एलए नाइट को कि तुझे दूर रहना चाहिए सेथ रॉलिंस से, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। एलए नाइट कहते हैं ठीक है चलो, सेथ रॉलिंस तो नहीं आ रहा है, मैं तुझी से फाइट कर लेता हूँ, और वो पॉल हेमन को ही फाइट के लिए चैलेंज कर देते हैं। यहाँ एलए नाइट कहते हैं कि मैं तुझे मौका दे रहा हूँ पहले अटैक करने का, और वो पॉल हेमन की तरफ बैक करके खड़े हो जाते हैं। यहाँ लग रहा था कि पॉल हेमन अटैक करने वाले हैं, लेकिन वो रिंग से बाहर चले जाते हैं और तभी वो बुलाते हैं ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद दोनों मिलकर एलए नाइट पर अटैक करते हैं, लेकिन एलए नाइट चेयर लेकर आ जाते हैं। एलए नाइट यहाँ स्मार्ट खेलते हैं, जो कि चेयर लेकर रिंग में चले जाते हैं और ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर को रिंग में ही नहीं आने देते। जिसके बाद पॉल हेमन ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड को लेकर वहां से चले जाते हैं। बैक स्टेज से हमें इनका एक सेगमेंट भी दिखाया जाता है, जहां पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन बेकर होते हैं। तभी बायरन सेक्सटन यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्रॉन बेकर उन्हें बार्क करके वहां से भगा देते हैं। यहाँ पॉल हेमन हमें ब्रॉन्सन रीड को ब्रीफ करते हुए भी नजर आ रहे थे, क्योंकि आज फाइट फिक्स हो चुकी है एलए नाइट और ब्रॉन्सन रीड की। नेक्स्ट हमें क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लिस और ऑस्का के बीच में। ठीक ठाक मैच हमें यहाँ देखने को मिलता है, और बात करें मैच के एंड की तो विक्ट्री यहाँ ऑस्का की हो जाती है, और अब वो क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इसके बाद बैक स्टेज से हमें चेल्सी ग्रीन, उनकी टीम और अलेक्सा ब्लिस देखने को मिलते हैं, जहां चेल्सी ग्रीन मजाक उड़ा रही थी अलेक्सा ब्लिस का। यहाँ शार्लेट फ्लेयर भी आती हैं, जो कि चेल्सी ग्रीन को चैलेंज कर देती हैं मैच के लिए। यहाँ अलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर से कहती हैं कि मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर कहती हैं कि मैं तेरी मदद कर भी नहीं रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमें किट विल्सन और एलिस्टर ब्लैक का मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन अचानक से यहाँ आर-ट्रुथ आ जाते हैं, जो कि किट विल्सन पर अटैक कर देते हैं, और यहाँ वो जॉन सीना का ही मूव STFU भी लगाते हैं। यहाँ आर-ट्रुथ का कहना था कि वो जॉन सीना से अभी मैच करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी आती है, जो कि उन्हें काम करके वहां से ले जाती है। इसके बाद हमें बैक स्टेज से दिखाया जाता है, जहां आर-ट्रुथ और एलिस्टर ब्लैक का आमना सामना होता है। एलिस्टर ब्लैक को यहाँ प्रॉब्लम थी कि आर-ट्रुथ उनके मुद्दे में टांग अड़ा रहे हैं, लेकिन आर-ट्रुथ यहाँ क्लियर कर देते हैं कि मेरा तुझसे यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी यहाँ आते हैं, जो कि दोनों को अलग कर देते हैं। यहाँ वो समझाते हुए हमें नजर आते हैं आर-ट्रुथ को, जहाँ वो कहते हैं कि तुझे ये अग्रेशन का यूज जॉन सीना के साथ मैच में करना चाहिए, और वो भी पहले आर-ट्रुथ की तरह ही हुआ करते थे, लेकिन आर-ट्रुथ वो बंदे थे जो उन्हें हंसाते थे। यहाँ आर-ट्रुथ को देखकर लग रहा था कि अब वो समझ चुके हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमें कोडी रोड्स का देखने को मिलता है, जहाँ उनकी एंट्रेंस को जे उसो इंटरप्ट करते हैं। यहाँ जे उसो उनकी और कोडी रोड्स की हिस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ उनका कहना था कि हम दोनों ने साथ में मिलकर हमारी फैमिली से फाइट करी थी। इसके बाद उन्होंने साथ में मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप्स भी जीती और रेसलमेनिया में जाकर अपनी अपनी स्टोरीज को फिनिश भी किया है, पर अब हमें एक दूसरे से ही लड़ना पड़ेगा। इसके बाद हमें यहाँ सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन रिंग में आकर एक अच्छी सी स्पीच देते हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मैं मेरे 2 फ्रेंड्स के साथ खड़ा हूँ, और फिलहाल हम तीनों में से सिर्फ मेरे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी तक नहीं आई है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने रेसलमेनिया को इस बार मिस किया, लेकिन मैं जे उसो को मंडे नाइट रॉ में सपोर्ट करने के लिए खड़ा था। इसी के साथ उन्होंने कोडी रोड्स की भी हेल्प करी थी उनकी स्टोरी को फिनिश करने के लिए, पर किंग ऑफ द रिंग में अभी उनका टाइम होने वाला है। और इसके बाद हमें यहाँ रैंडी ओर्टन देखने को मिलते हैं। रैंडी ओर्टन रिंग में आकर जे उसो को क्लियर धमकी दे देते हैं कि अगर तू मेरे रास्ते में आया तो तुझे 3 लेटर झेलने पड़ेंगे। यहाँ वो सैमी ज़ेन से भी क्लियर कर देते हैं कि मुझे पता है कि तू एक दिन वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा, लेकिन समर स्लैम वो जगह नहीं होने वाली। और इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और रैंडी ओर्टन का। ये मैच भी किंग ऑफ द रिंग के बाकी टूर्नामेंट्स के मैचेस की तरह था, जो कि पेपर व्यू लेवल का मैच था। यहाँ रैंडी ओर्टन मैच की शुरुआत में सैमी ज़ेन को अनाउंसिंग टेबल पर भी पटक देते हैं। यहाँ वो पूरी तरह से सैमी ज़ेन के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे।
इसके बाद सैमी ज़ेन थोड़ा फाइट बैक करते हैं और वो ब्लू थंडर बॉम्ब लगाते हैं रैंडी ऑर्टन को। लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते क्योंकि आरकेओ के साथ जीत यहाँ रैंडी ऑर्टन की हो जाती है। और अब देखकर लग रहा है कि शायद हमें फाइनल में मैच देखने को मिलने वाला है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन का। इसके बाद हमें रिंग में नाया जैक्स देखने को मिलती हैं, जिनकी नजरें अब नेक्स्ट वुमेन्स चैंपियनशिप पर हैं। यहाँ टिफनी स्ट्रैटन उन्हें इंटरप्ट करती हैं और वो कह देती हैं कि नेक्स्ट वीक उनका और नाया जैक्स का मैच होगा, जो कि वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए लास्ट वुमेन्स स्टैंडिंग मैच होगा। इसके बाद हमें यहाँ नाया जैक्स का अटैक भी देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर। तभी यहाँ नाओमी की एंट्री हो जाती है, जो कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैश इन करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाया जैक्स उन्हें ऐसा करने नहीं देती। पर नेक्स्ट वीक नाओमी के पास पूरा मौका होगा कैश इन करने का। नेक्स्ट मैच हमें चेल्सी ग्रीन और शार्लेट फ्लेयर के बीच में देखने को मिलता है, जहां ऑब्वियस था कि शार्लेट फ्लेयर हारने वाली नहीं थी, तो यहाँ क्लियर विक्ट्री शार्लेट फ्लेयर की हो जाती है। लेकिन यहाँ एल्बा फायर और पाइपर निविन अटैक कर देते हैं शार्लेट फ्लेयर के ऊपर और उन्हें बचाने के लिए अलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है। देखकर लग रहा है कि शायद WWE इनकी टैग टीम बनाना चाहती है, जैसे कि हमने केन और डैनियल ब्रायन की टीम हेल नो देखी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमें रिंग में देखने को मिलते हैं सोलो सिकोआ, जो कि प्रिपेयर थे कि अब जेकब फाटू आकर उन्हें रिंग में आई लव यू सोलो बोलेंगे। और तभी एंट्री होती है जेकब फाटू की। सोलो सिकोआ यहाँ जेकब फाटू से कहते हैं कि मैंने ट्राइबल चीफ बनने के बाद एक बात सीखी है कि फैमिलीज में लड़ाई होती है, लेकिन वो बाद में एक हो जाते हैं। यहाँ वो जेकब फाटू से मूव ऑन करने के लिए कहते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ थोड़े इमोशनल होके बोलते हैं कि उनके पास कोई नहीं है और वो जेकब फाटू से आई लव यू जेकब कहते हैं। इसके बाद जेकब फाटू कहते हैं कि भाई तूने मेरा यूज किया है ताकि ट्राइबल चीफ की पावर तेरे पास रहे। यहाँ जेकब फाटू ये भी कहते हैं कि सोलो सिकोआ उन्हें इसीलिए लेकर आए ताकि वो उन्हें गोल्ड जिता सकें। यहाँ जेकब फाटू काफी गुस्से में लग रहे थे और वो सोलो सिकोआ से कहते हैं कि अगर प्रॉब्लम यूएस टाइटल है तो चलो इसके लिए फाइट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोलो सिकोआ अचानक से अटैक करने की कोशिश करते हैं जेकब फाटू पर, लेकिन जेकब फाटू उन्हें रोक लेते हैं। तभी पीछे से जेसी मटेओ आ जाते हैं, जो कि जेकब फाटू पर अटैक कर देते हैं। यहाँ जेकब फाटू को बचाने के लिए जिमी ऊसो भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जिमी ऊसो पर भी यहाँ अटैक हो जाता है। तभी जेकब फाटू फिर से पावर में आते हैं और सोलो सिकोआ और जेसी मटेओ दोनों पर अकेले ही अटैक करते हैं। इसके बाद यहाँ से सोलो सिकोआ और जेसी मटेओ भाग जाते हैं। देखकर लग रहा है कि अब जेकब फाटू फेस बन चुके हैं, तो जिमी ऊसो उनके साथ आने वाले हैं, जो कि जेकब फाटू की हेल्प करेंगे सोलो सिकोआ और जेसी मटेओ से बैटल करने में। वैसे ये सेगमेंट WWE ने काफी अच्छे तरीके से बुक किया था। नेक्स्ट मैच हमें एले नाइट और ब्रॉनसन रीड के बीच में देखने को मिलता है। ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि ब्रॉन बेकर आकर अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर और यहाँ मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इसके बाद ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन बेकर दोनों मिलकर एले नाइट को बजाते हैं और देखकर लग रहा है कि शायद अब WWE देर नहीं करने वाली सेथ रॉलिंस और एले नाइट का मैच कराने के लिए। इसके बाद हमें बैकस्टेज से एक फ्यूरियस प्रोमो दिखाया जाता है जेकब फाटू का, जहां वो सोलो सिकोआ को चैलेंज कर देते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस में और WWE ने इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है आर-ट्रुथ और जॉन सीना के बीच में। यहाँ आर-ट्रुथ बिल्कुल भी देर नहीं लगाते और वो सीधा जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद आर-ट्रुथ रिंग के बाहर और रिंग के अंदर दोनों जगह पीटते हैं जॉन सीना को। ये मैच ज्यादा लंबा नहीं चलता क्योंकि जॉन सीना टाइटल लेकर भागने लगते हैं और आर-ट्रुथ उनके पीछे जाते हैं। तभी आर-ट्रुथ पर जॉन सीना टाइटल से अटैक कर देते हैं। ये मैच यहीं डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है, लेकिन इसके बाद सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है और वो आकर जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन सीना यहाँ तभी अचानक से आकर लो ब्लो लगा देते हैं सीएम पंक के ऊपर और उनके ऊपर टाइटल से भी अटैक करते हैं। इसके बाद वो टेबल लगाते हैं और सीएम पंक को उस पर पटक देते हैं। इसके बाद जॉन सीना खुद का पाइप बॉम्ब क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई तू जैसा पढ़ा है वैसा ही इस प्रोमो को सुन। यहाँ वो सीएम पंक से कहते हैं कि भाई मैं तुझे हेट नहीं करता, बल्कि वो तो लॉकर रूम में सबसे ज्यादा उन्हें लाइक करते हैं, लेकिन वो इस आइडिया को पसंद नहीं करते कि वो बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। यहाँ जॉन सीना कहते हैं कि तू मुझसे सिर्फ एक ही चीज में बेटर है और वो है बिगेस्ट एफ इन द वर्ल्ड। इसके बाद वो सीएम पंक को अपॉर्चुनिस्टिक बताते हैं और निक नेमिथ, सुजारो और मैट कैराडोना का नाम भी मेंशन करते हैं, जो कि फिलहाल AEW का पार्ट हैं। यहाँ जॉन सीना इसके बाद कहते हैं कि मेरी वजह से तूने पाइप बॉम्ब को बोला था। यहाँ वो सीएम पंक से कहते हैं कि तू TKO के अगेंस्ट नहीं है बल्कि तू खुद ही TKO है। इसके बाद वो यहाँ खुद को गोट बताते हैं और क्राउड सीना 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 के चैंट्स लगा रहा होता है। इसके बाद वो USA नेटवर्क से कहते हैं कि मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और मैं यही सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। आज जॉन सीना फुल मूड में लग रहे थे
और उनकी प्रोमो को देखकर लग रहा था कि आज उन्होंने बहुत सारी अनस्क्रिप्टेड चीजें भी बोली होंगी। इसी के साथ उन्होंने सीएम पंक और उनके मैच को बहुत अच्छे तरीके से हाइप कर दिया है और सीएम पंक को क्लियर वार्निंग भी दे दी है कि वो सऊदी अरेबिया से एज चैंपियन ही निकलने वाले हैं। तो कमेंट में बताओ आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।